आप सभी को शुभेच्छा। साथियों, आज के इस वीडियो का विषय कुछ अलग है। पिछले कुछ वीडियो में हमने इस भौतिक शरीर की मृत्यु के उपरांत जीवात्माओं की स्थिति एवं अन्य पारलौकिक जीवन से संबंधित तथ्यों पर चर्चा की थी, परंतु आज के इस वीडियो के विषय में जीते जी हम अपनी मृत्यु की तैयारी कैसे करें, इस बात को हम लोग विस्तार से समझेंगे। विषय की गंभीरता को समझने के लिए कृपया वीडियो को अंत तक जरूर सुनें। यह बात सुनने में कुछ विचित्र सी लगती है कि जीते जी हम मृत्यु की तैयारी आखिर क्यों करें, परंतु अगर गंभीरता से सोचा जाए तो मृत्यु शब्द ही एक बहुत बड़ा झूठ है, क्योंकि मृत्यु तो कभी होती ही नहीं। जब हम इस भौतिक जीवन में इस जर्जर भौतिक शरीर के द्वारा जीवन के समस्त उद्देश्य पूर्ण करने के क्रम में थक जाते हैं, जब हमारे स्वयं के कर्म का हिसाब किताब यह तय करता है कि इस भौतिक जीवन का उद्देश्य पूरा हो चुका है और आगे इस भौतिक शरीर का बोझ उठाने में हम असमर्थ हो जाते हैं, तब इस भौतिक मांस के आवरण को फेंक कर हम वापस उस अदृश्य जगत आत्मलोक में चले जाते हैं। इसलिए मृत्यु समापन नहीं, एक अस्थायी मुक्ति है। हम में से हर व्यक्ति किसी न किसी दिन मरने वाला है, इसलिए मृत्यु से डरने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। जब हम रोज रात को सोते हैं तो वह इस भौतिक शरीर की अल्प मृत्यु के समान ही तो होती है, क्योंकि नींद की स्थिति में चेतनता के अभाव में हमें किसी भी प्रकार की चिंता, फिक्र, भय या आनंद की अनुभूति नहीं होती। हम नींद का बहुत ही निरपेक्षता से अनुभव करते हैं और एक लंबी नींद लेने के बाद जब हम उठते हैं तो बिना थकावट वाली तरोताजापन इस भौतिक शरीर में अनुभव करते हैं। ठीक मृत्यु भी एक विश्राम की ही स्थिति है। जब इस लंबे भौतिक जीवन से भौतिक शरीर में जीवात्मा थक जाती है तो वह मृत्यु का आश्रय लेकर ही विश्राम करती है। बस यह समझ लीजिए कि मृत्यु जिंदगी की पेंशन की तरह ही है, इसलिए इससे डरने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। मृत्यु तो महज एक अनुभव है जिसके जरिए हम बहुत बड़ा पाठ सीखते हैं। हम सभी में हर कोई अपने इस भौतिक जीवन का ऐसा अंत अर्थात मृत्यु चाहेगा जिसमें कोई दर्द अथवा यंत्रणा न हो और अंतिम क्षण सुकून भरे हों, लेकिन इस बात की गारंटी पहले से कोई नहीं दे सकता कि वह इस दुनिया से सहजता और शांतिपूर्ण ढंग से विदा होगा या बहुत सारी यंत्रणाओं को झेलकर। बौद्ध धर्म में शांतिपूर्ण मृत्यु के लिए 4 प्रमुख बातों को बताया गया है। पहला है शांत मन, अर्थात मृत्यु के वक्त अपने भौतिक मन को वश में रखना एवं शांत रखना, किसी भी प्रकार का भौतिक आकर्षण, आसक्ति, मोह और ममता के भाव से विचलित न होना। दूसरा, किसी भी प्रकार का कोई शारीरिक कष्ट नहीं, अर्थात मृत्यु के वक्त किसी भी प्रकार के भौतिक शरीर से संबंधित कष्ट का अनुभव न होना। तीसरा, अकेलापन, अर्थात मृत्यु की घड़ी में अपने आप को असहाय और अकेला महसूस न करना। और चौथा और अंतिम है मृत्यु को लेकर परिवार की स्वीकृति, अर्थात परिवार के ही लोगों के द्वारा मरणासन व्यक्ति को मृत्यु के क्षण आनंदपूर्ण विदाई देना, अर्थात उसकी मृत्यु के क्षण को उत्सव के जैसे मनाना, ताकि उसकी आगे की पारलौकिक यात्रा में परिजनों का मोह बाधक न बने। आइए अब हम इस विषय के मूल संदर्भ पर आते हैं कि आखिर कैसे करें मृत्यु की तैयारी। वैसे तो माँ के गर्भ में जिस दिन हमारे हृदय की गति प्रारंभ होती है
उसी दिन से ही हम लोग स्वतः ही मृत्यु की और अपनी यात्रा पर चल पड़ते हैं। इसी क्रम में हम शिशु अवस्था से किशोरावस्था और फिर युवावस्था को पार कर वृद्धावस्था में प्रवेश करते हैं। उतार चढ़ाव से भरा हुआ एक लंबा भौतिक जीवन को जीकर जब हम वृद्धावस्था में प्रवेश करते हैं तो स्वभाववश एक साधारण आदमी कुछ इन बातों को लेकर चिंतित होने लगता है कि अब समय कम बचा है, उम्र खत्म होने को है और मृत्यु कभी भी आ सकती है, जिससे कमाया हुआ सारा धन दौलत और स्नेही परिजन और रिश्तेदारों से सदा सदा के लिए अलग होना पड़ेगा। फिर मेरे बिना उनका क्या होगा? मेरे बाद इनकी जिम्मेदारी कौन लेगा? दूसरी बात वह यह सोचकर चिंतित होने लगता है कि इस वृद्धावस्था में मुझे कोई असाध्य रोग न हो जाए। अगर कोई रोग आ गया तो उसके लिए धन की आवश्यकता होगी, तो धन का इंतजाम कैसे होगा? मुख्य चिंता तो स्नेही परिजनों से ही संबंधित रहती है, क्योंकि मोह का यह पास और उसकी जकड़ इतनी मजबूत होती है कि इससे व्यक्ति तब तक चाहकर नहीं निकल सकता जब तक उसके अंदर विभिन्न प्रकार के वेदांतों, ग्रंथों और वाङ्मयों के ज्ञान के द्वारा वैराग्य का अंकुर न फूटे। इसलिए सर्वप्रथम व्यक्ति को इस भौतिक जीवन में अपनी उम्र के वह जिस पड़ाव पर भी हो, उसी पड़ाव पर अपनी मृत्यु की तैयारी मानसिक स्तर पर जरूर कर लेनी चाहिए। लेकिन अधिकतर लोग तो यह सोचते हैं कि मृत्यु के समय को तो अभी बहुत दिन बचा हुआ है, मैं अभी से ही चिंता भला क्यों करूं? आज के परिवेश में अगर हम मृत्यु संबंधी बातों का जिक्र किसी से करते भी हैं तो लोग इन बातों को निरर्थक मानते हुए विषय परिवर्तन करने लगते हैं, और इस बात का अनुभव मैंने कई बार किया है। लेकिन सच मानिए, जिस किसी ने भी जीवन की किसी भी अवस्था में अपनी मृत्यु की तैयारी कर ली हो, उसे न तो मृत्यु से भय लगेगा और ना ही मृत्यु के पश्चात पारलौकिक जीवन में उसे किसी प्रकार का दुख झेलना पड़ेगा। इसलिए उसे यह पता होना चाहिए कि भौतिक शरीर की मृत्यु के पश्चात भी वह जीवात्मिक रूप में जीवंत है। कुरुक्षेत्र की रणभूमि में विषादग्रस्त अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण इस शरीर में स्थित आत्मा की शाश्वतता और इस भौतिक शरीर की नश्वरता को गीता के दूसरे अध्याय के 20वें श्लोक में बताते हुए कहते हैं, न जायते म्रियते वा कदाचि न्यायं भूत्वा भविता न भूय अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। अर्थात आत्मा सदैव से ही शाश्वत और अमर है, उसका कभी जन्म नहीं होता और ना ही उसकी मृत्यु होती है। यह नित्य निरंतर रहने वाली है। जन्म तो केवल इस भौतिक शरीर का होता है और मृत्यु भी इस भौतिक शरीर की ही होती है। आगे श्री भगवान कहते हैं कि यह शरीर तो आत्मा का वस्त्र मात्र है। वस्त्र जब फट जाता है तो उसे बदलना ही पड़ता है। यही आत्मा के साथ शरीर की स्थिति है। भगवान गीता के दूसरे अध्याय के 22वें श्लोक में
अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं कि वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा नैनानि संयाति नवानि देहि। अर्थात व्यक्ति जिस प्रकार पुराने फटे पुराने जीर्ण शीर्ण कपड़ों को छोड़कर दूसरे नए कपड़े धारण कर लेता है, ऐसे ही जीवात्मा पुराने जर्जर जीर्ण शीर्ण वृद्ध शरीर को त्याग कर नए शरीर को धारण कर लेती है। गीता के ये 2 श्लोक पर भी अगर कोई व्यक्ति पूर्ण निष्ठा से विचार कर कर हृदयंगम कर ले तो उसे मृत्यु के समय या मृत्यु के विचार से भी दुख नहीं होगा, बल्कि वह इस अद्भुत परिवर्तन को आनंददायक महसूस करेगा। अगर व्यक्ति युवावस्था तक अपना जीवन कैसे भी जीकर वृद्धावस्था तक पहुंच गया हो तो मृत्यु की तैयारी के लिए सर्वप्रथम उसे अपने मन से सांसारिक वस्तुओं और व्यक्तियों से रिश्ते नातों से मोह भंग कर लेना चाहिए, क्योंकि ये रिश्ते भी अस्थायी हैं, क्योंकि इन रिश्तों की उत्पत्ति इस शरीर के साथ ही हुई है और इस शरीर की मृत्यु के साथ ही इन रिश्तों की समाप्ति भी हो जाएगी। लेकिन फिर भी कुछ लोग इस भौतिक शरीर की मृत्यु के अंतिम समय तक भी रिश्तों के इस मोह जंजाल में इस कदर फंसे रहते हैं कि अपने प्रियजनों का बिछोह और उनसे बिछड़ने के दुख के कारण वे अपनी मृत्यु को कष्टदायी बना लेते हैं। मोहग्रस्त अर्जुन जब अपने परिजनों, गुरुओं, भाइयों, पितामहों के साथ युद्ध न करने की घोषणा करते हुए शोक संतप्त होते हैं कि मैं इनकी मृत्यु का कारण नहीं बनना चाहता, क्योंकि ये मेरे स्नेही स्वजन हैं, तो भगवान श्री कृष्ण ने गीता के 2 अध्याय के 12वें श्लोक में अर्जुन को समझाते हुए कहा, न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, किसी काल में मैं नहीं था और तू भी नहीं था, तथा ये तुम्हारे रिश्तेदार राजा लोग भी नहीं थे। यह बात नहीं है। और इसके बाद अर्थात भविष्य में मैं, तू और ये राजा लोग मतलब हम सभी नहीं रहेंगे, यह बात भी नहीं है। श्री भगवान के इस कथन का आशय यह है कि इस वर्तमान काल में भी हम सब अर्थात मैं, तू और ये सब राजा लोग इस शरीर के माध्यम से अभिव्यक्त हैं, अर्थात दृश्य हैं और एक दूसरे के साथ रिश्तों नातों में जुड़े हैं। यह अंतोगत्वा यह शरीर भी हमसे छूट जाएगा। इसलिए इन शरीरों से अलगाव अर्थात मोह ममता का त्याग हमें वर्तमान में ही कर लेना चाहिए, क्योंकि शरीर छूटने के बाद ये जीवात्मिक रूप से सदैव बने रहेंगे। इस बात को दूसरे शब्दों में ऐसे समझ सकते हैं कि मैं, तू और ये राजा लोग हम सबके शरीर पहले भी नहीं थे और बाद में भी नहीं रहेंगे, और अभी वर्तमान में प्रत्येक क्षण यह शरीर में हम नाश की ओर अर्थात मृत्यु की ओर ही जा रहे हैं, परंतु हमारी आत्मिक सत्ता पहले भी थी और आगे भी रहेगी। इसलिए तुम इन शरीरों से मोह ममता रखने के योग्य नहीं हो। इस भौतिक जीवन में मनुष्य की 2 मुख्य इच्छाएं रहती हैं। पहली भौतिक
या इहलौकिक इच्छाएं, जैसे पृथ्वी लोक में इस भौतिक शरीर में रहते हुए समस्त भौतिक इच्छाओं, धन, दौलत, पत्नी, पुत्र, पुत्री, यश, गौरव और अन्य कामनाओं और वासनाओं की पूर्ति करना। और इसके लिए मनुष्य बचपन से लेकर युवावस्था तक इन इच्छाओं की पूर्ति में लगा रहता है और मृत्यु पर्यंत इन कामनाओं और वासनाओं का भोग करना चाहता है और अपने आप को पूर्णतः भौतिकवादी बना लेता है। मनुष्य की दूसरी इच्छा पारलौकिक होती है। कुछ मनुष्यों में, विशेषकर वृद्धावस्था में, वह अपनी मृत्यु के पश्चात उच्च लोकों को अर्थात स्वर्ग लोक को प्राप्त करें। अगर नरक कहीं यदि हो भी तो उसे उससे मुक्ति मिले, वे ऐसा चाहते हैं। इसलिए सामान्यतः ऐसा देखा गया है कि कुछ लोगों में आध्यात्मिक रुचि एवं भक्ति की और रुचि स्वाभाविक रूप से बढ़ने लगती है, परंतु यह रुचि भी पारलौकिक जीवन को सुंदर बनाने की इच्छा से ही बढ़ती है। अगर ऐसा कहा जाए तो गलत नहीं होगा। लेकिन फिर भी अगर इस भौतिक जीवन में व्यक्ति के प्रारंभिक अर्थात बचपन और युवावस्था के दौरान ही अध्यात्म एवं भक्ति में रुचि अंतर्मन के स्वभाव के कारण निर्मित होने लगे तो पूरा भौतिक जीवन ही आनंदित हो उठेगा। अध्यात्म से जुड़कर जब वह स्व का दर्शन कर लेगा, अपने होने के अस्तित्व को समझ जाएगा, वह पृथ्वी पर क्यों आया है और उसका इस शरीर जीवन में रहकर उसको क्या लक्ष्य पाना है, अगर उसको सीधे तौर पर इस बात का ज्ञान हो जाएगा तो वह स्वतः ही समस्त बंधनों एवं मोह माया एवं संसार के आकर्षण से स्वयं को मुक्त कर लेगा। व्यक्ति को सबसे ज़्यादा मोह अपने स्वयं के शरीर से होता है और अध्यात्म से जुड़कर जब उसको आत्मा की शाश्वतता और शरीर की नश्वरता का ज्ञान मिल जाएगा तो उसे अपने शरीर के मोह से भी मुक्ति मिल जाएगी और मृत्यु का भय हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। और इसके अलावा मृत्यु के पश्चात पारलौकिक जीवन में भी पीड़ा रहित होकर वह आनंद से रहेगा। इसलिए मृत्यु की तैयारी के लिए हमें अध्यात्म से जरूर जुड़ना चाहिए ताकि इस भौतिक जीवन में ही हमें आत्म साक्षात्कार हो जाए। हमें अपने मन के अंदर पूर्ण विश्वास के साथ यह धारणा बना लेनी चाहिए कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं तो आत्म तत्व हूँ। और ऐसी धारणा बिना किसी संशय के मृत्यु के समय तक बनी रहे तो हम मृत्यु के तुरंत पश्चात ही जीवात्मिक रूप में पारगमन कर सूक्ष्म लोक में तत्क्षण पहुँच सकते हैं। हम आत्मा हैं, शरीर नहीं है, यह सिर्फ कहने भर से ही नहीं होगा। इस भाव को अटल सत्यता के साथ हमें अपने मन में स्थापित करना होगा। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह बात कई स्थानों पर बताई है। अंततः भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता के 8वें अध्याय के 10वें श्लोक में मृत्यु काल में हम मनुष्यों को कैसी साधना या हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए जो हमारे लिए उत्तम हो, उसके बारे में इस प्रकार बताया है। प्रयाण काले मनसा चलेन भक्ता युक्तो योग बलेन चैवह भूर्वो मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक सतं परम पुरुषुमय मुपैति दिव्यम सतं परम पुरुषुमुपैति दिव्यम। अर्थात श्री भगवान कहते हैं, मृत्यु काल में अथवा अंत समय में
जो व्यक्ति अपने प्राण को योग शक्ति के माध्यम से अपने दोनों भौं के बीच स्थिर कर लेता है और अपने मन को पूरी तरह से ईश्वर के ध्यान और स्मरण में लगा लेता है, वह व्यक्ति परम पुरुष उस परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। परम पुरुष परमात्मा में एकाकार होना ही इस भौतिक जीवन में हम जीवात्माओं का लक्ष्य है। लेकिन अगर आप यह सोच रहे हैं कि श्री कृष्ण के द्वारा बताई गई यह प्रक्रिया मृत्यु के समय सहज रूप से कर ली जाएगी, तो ऐसा व्यवहारिक रूप से संभव नहीं है। इसलिए इस प्रक्रिया का अभ्यास अर्थात अपने अंदर योग बल की शक्ति का विकास प्राणायाम विधि और ध्यान विधि द्वारा ईश्वर का स्मरण और ईश्वर का ध्यान आदि साधना हमें प्रतिदिन करनी चाहिए। तभी हम स्वाभाविक तौर पर मृत्यु के समय भी इस प्रक्रिया को आसानी से कर सकते हैं। गीता में भगवान ने जगह जगह हम मनुष्यों को ऐसे संदेश अर्जुन को निमित्त बनाकर दिए हैं जिससे हम अपनी मृत्यु की तैयारी कर सकते हैं। चाहे वह संदेश उन्होंने कर्म योग के द्वारा समझाया हो या ज्ञान योग के द्वारा या फिर भक्ति योग के मार्ग के द्वारा। मृत्यु की बेहतर तैयारी कैसे करें, इसकी व्याख्या और शिक्षा गीता ज्ञान प्रकाश के अलावा और कहाँ मिलेगी। पृथ्वी के इस भौतिक जीवन में जिस प्राकृतिक सुंदरतम दृश्यों को देखकर हम आनंदित होते हैं और इस शरीर धारण के साथ सुख और शांति की अनुभूति करते हैं, हमारे सामने जितना भी व्यक्त आनंद है, अगर हम शांति एवं क्लेश रहित होकर और सही समझ के साथ इस भौतिक जगत पृथ्वी से विदा होते हैं, तो मृत्यु के पश्चात हमें पारलौकिक जीवन में कई गुना अधिक अव्यक्त आनंद की प्राप्ति होगी और हम जीवात्मिक रूप में उसकी अनुभूति भी करेंगे। इसलिए पारलौकिक आनंद की प्राप्त करने की योग्यता हमें अपने इस भौतिक जीवन में रहते हुए ही निर्धारित और सुनिश्चित कर लेनी चाहिए। इस योग्यता की प्राप्ति के लिए हमें चाहिए कि हम निरंतर सकारात्मक चिंतन करते रहें, किसी के मन को दुख न पहुंचाएं, मन और हृदय में सभी के प्रति प्रेम भाव रखें, सबके प्रति सहायक और सहयोगी बने रहें और सबसे महत्वपूर्ण यह है कि समय रहते ही आध्यात्मिक होकर आध्यात्मिकता का चिंतन करते रहें, ताकि हम अपने शुद्ध बुद्ध आत्म तत्व की शाश्वतता और शरीर की नश्वरता को अनुभव से जान सकें। इन्हीं बातों को कहकर अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। आप सभी को परमात्मा का दिव्य एवं मधुर अनुराग प्राप्त हो। धन्यवाद।